नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नफरत भरा बयान दिया है और दोनों भाषाओं को बाहरी करार दे दिया है। जाहिर है हेमंत सोरेन का यह बयान बांटने वाला है। हेमंत के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान की एक ताकत होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं मानते। हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही से नफरत करते हैं। यकीन न हो तो आप खुद सुन लीजिए कि भोजपुरी और मगही को लेकर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल है। भोजपुरी और मगही भाषी लोगों के खिलाफ उनके बयान को बिहार के राजनीतिक दलों ने आपत्तिजनक बताया है और उनकी समझ पर सवाल उठाया है। बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में यह एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। हेमंत जहां भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा या बोली बता रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि झारखंड और बिहार 15 नवंबर सन 2000 के पहले एक ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी ने छापेमारी की, जिसमें लाखों कैश के साथ गहने और जमीन के कागजात मिले हैं। इंजीनियर के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और निगरानी विभाग के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौंते कुमार ने कितनी संपत्ति जमा कर रखी है। नोटों की ये गड्डियां, सोने चांदी के गहने और निवेश के कागज, ये सब बरामद हुए हैं पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार के घर से। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने छापेमारी की। तलाशी में घर से नोटों के बंडल मिले। इसके अलावा आधा किलो सोने के गहने और 1 किलो चांदी के गहने मिले। ये सारे सामान पटना के गोसाई टोला में नित्यानंद इनक्लेव के एक फ्लैट से मिले हैं, जो कौंते कुमार का है। किलो में आप देखिए, जो अब तक जानकारी मिल पाई है, तकरीबन 1 किलो सिल्वर रिकवर किया गया है, आधा किलोग्राम सोना भी है, आभूषण के रूप में से रिकवर किया गया, 10 से 12 लाख रुपए कैश के रूप में रिकवर किए गए हैं। और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार कृष्णा अपार्टमेंट है बोरी रोड में, यहाँ भी 2 फ्लैट को मिलाकर एक फ्लैट बनाया जा रहा था, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। गोसाई टोला के अलावा पटना में 2 और जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी के पौष इलाके बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट और कौंते कुमार के ऑफिस में भी तलाशी चल रही है और ये जांच चल रही है कि कौंते कुमार ने अपनी आय से कितनी ज्यादा संपत्ति जमा की है। लगभग
15 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है जी। और ज्वेलरी में लगभग 1 किलो चांदी होगा जी। और आधा किलो सोना होगा। इसके अतिरिक्त बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत से जमीन के कागजात भी मिले। हाँ, 3-4 डीड के कागजात काफी मिले। अभी बैंक अकाउंट्स में बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 बैंक अकाउंट्स भी मिले हुए हैं जी। कौंते कुमार की संपत्ति कितनी है ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार का ये अभियान लगातार जारी है। पर एक बड़ा खुलासा फिर से, और निगरानी की सतत कार्रवाई जो चल रही है, इस कार्रवाई में कई लोग जो है वो निशाने पर आए हैं और लगातार इस कार्रवाई से एक हड़कंप की स्थिति मच गई है। और निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो धनकुबेर बन गए हैं सरकारी सेवा में आने के बाद, उनके खिलाफ एक बड़ा मैसेज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो निगरानी के अधिकारी हैं वो लगातार जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खंगालने के अलावा जो यहाँ पर दस्तावेज रिकवर किए गए हैं उससे संबंधित जो विवरण है उसको अपने फाइल्स में वो दर्ज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पिछले 8 दिनों से नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे बिहार में साफ सफाई का काम ठप है। महामारी के वक्त में गंदगी से बीमारी का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा आज हाई कोर्ट ने भी हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया है। बरसात का दिन और कचरे का अंबार, बच्चों में बढ़ता वायरल फीवर और शहर में कूड़े का ढेर, कोरोना के तीसरी लहर की आशंका और शहर के सीने पर गंदगी अपार। पिछले 8 दिनों से निगम कर्मियों की हड़ताल ने बिहार की सेहत को खतरे में डाल दिया है। महामारी के काल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय निगम कर्मी 8 दिनों से कामकाज ठप किए हुए हैं। काम की बजाय नगर निगम कार्यालय के बाहर आगजनी कर विरोध जता रहे हैं। मुख्य मांग 2 है। एक है 18 से 21 हजार जो मतलब काम समान वेतन, और दूसरा नियमितीकरण। और ये 2 मांग पे सहमत। निगम कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसमें वेतनमान और सेवा स्थायीकरण की मांग सबसे बड़ी है। सरकार इनकी मांगों पर विचार भी कर रही है, लेकिन निगम कर्मी जिद पर अड़े हुए हैं। बीमारी के खतरे को देखते हुए जब न्यूज 18 ने पटना की मेयर सीता साहू से सवाल करना चाहा कि क्यों नहीं हड़ताली कर्मियों के खिलाफ एस्मा लगा दी जाए, तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन पटना नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ने सवालों का जवाब देते हुए सारा ठिकरा सरकार पर ही फोड़ दिया। सवाल ये है कि आखिर जब एक ही मांग है, हड़ताल पे है, तो एस्मा क्यों नहीं लगाया आपने? देखिए, हमारे लेवल पे चूंकि सरकार से वार्ता चल रही है, अब मान लीजिए पद सृजित नहीं है हमारे यहाँ। 2018 में जो है कि मई में जो है कि जितने भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के जो पद थे उसको खत्म कर दिया गया नगर विकास विभाग द्वारा। तब तो जब तक हमारे पास पद, उनका डिमांड है कि जो 10 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके हैं उनको नियमित करने का, तो अब तो जब तक पद सृजित नहीं हो, पद सृजित रहते उन्हीं के अगेंस्ट में हम चूंकि बहाली करते हैं। तो सरकार जब तक पद सृजन नहीं करेगा तब तक हम बहाली नहीं कर सकते हैं। हालात को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने हड़ताली सफाई कर्मियों को तत्काल काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर निगम कर्मियों की मांगों पर फैसला लेने का अहम निर्देश भी दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और रुख अगली अहम खबर का करते हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगा है। वहीं प्रिंस पासवान महिला पर पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुके हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर रेप का केस, चिराग पासवान भी आए लपेटे में। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। प्रिंस पासवान पर लगे कथित रेप के मामले में उनके वकील का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो पूरा सहयोग किया जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया में जरूरत है,
जिस चीज की जरूरत है, हमारा पूरा कोऑपरेशन, मेरे क्लाइंट का पूरा कोऑपरेशन है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और हम पूरी कोऑपरेशन देंगे। इनफैक्ट मैं बताऊं एक और इसमें कि 31 मई 2021 को पीड़िता ने एक कंप्लेंट लॉन्च किया था कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में, और उसको पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है कि उसमें कोई भी मामला नहीं बनता है। अब आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 5 महीने पहले पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। प्रिंस पासवान और चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस से पीड़िता ने शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित कोर्ट पहुंच गई। अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रिंस राज के वकील की माने तो जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसके खिलाफ प्रिंस पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुके हैं। एक बेसिकली एक्सटॉर्शन का मामला है। हम मेरे क्लाइंट श्री प्रिंस राज जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ साजिश किया गया है। उन्होंने फरवरी 2021 में ही एक्सटॉर्शन का केस किया। जो ये तथाकथित पीड़िता हैं और इनका दोस्त जिसका नाम अमर है, उन दोनों के खिलाफ फरवरी 2021 में प्रिंस राज ने एक एफआईआर किया हुआ है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में, और उस केस में ये दोनों बेल पे बाहर हैं। जाहिर है इस केस के बाद प्रिंस राज और चिराग पासवान दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील कुमार पांडे की रिपोर्ट। और अब साल्वर गैंग से जुड़ी हुई खबर। नीट साल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिपुरा की रहने वाली हिना की जगह पटना की जूली ने एग्जाम दिया था। एडमिट कार्ड पर फोटो को एडिट कर वाराणसी के बीएचयू से बीडीएस कर रही जूली परीक्षा में बैठी थी। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने जूली के भाई अभय और ओसामा नाम के एक शख्स को पकड़ा है। ओसामा केजीएमयू लखनऊ का छात्र है। ओसामा के पास से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ओसामा ने मोबाइल का डेटा को डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस इस मामले में साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। इस मामले में वाराणसी पुलिस, पटना पुलिस की भी मदद लेगी। जल्द ही वाराणसी पुलिस की टीम पटना आएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बिहार का एक व्यक्ति घायल हो गया। उग्रवादियों ने उस समय हमला किया जब सेना का एक वाहन राजपुरा चौक से गुजर रहा था, लेकिन निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर फट गया, जिससे 2 नागरिक जख्मी हो गए। घायल लोगों में एक जितेंद्र कुमार बिहार का रहने वाला है, जबकि दूसरा अजहर खुर्शीद दिल्ली का रहने वाला है। हिंदी राष्ट्रभाषा है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हिंदी प्रदेश में ही हिंदी की कैसी दुर्दशा हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों पर जो बोर्ड लगे हैं उनमें कई गलतियां हैं। हर दिन अधिकारी इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सवाल यह है कि जब हिंदी भाषी राज्य में ही हिंदी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हिंदी का विस्तार आखिर कैसे होगा। आज हिंदी दिवस है और आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हर साल हिंदी को लेकर के कार्यक्रम होते हैं और हिंदी को सशक्त और लोगों के बीच मजबूत बनाने की बात होती है। लेकिन हिंदी दिवस पर आज हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जो सरकारी जो बैनर होर्डिंग्स और जो लगाए गए हैं उसमें कैसी हिंदी लिखी गई है। ये देखिए, एक बेली रोड पर खड़े हैं और बेली रोड पर एक यहाँ पे बोर्ड लगा है पथ निर्माण विभाग की तरफ से, और यहाँ पे एयरपोर्ट इंग्लिश में लिखा है और विमान पतन लिखा है, जबकि विमान पतन होता है, एयरपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, जबकि पतन का जो अर्थ होता है वो गिरावट है। ये भी सामने जो एक तस्वीर आपको दिख रही है, जो बोर्ड लगी है, वहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग। अब ज़रा सोचिए कि पथ निर्माण विभाग की जो निर्माण के जो जगह जो है वो किस ढंग से वो उसका लिखी गई है। पथ निर्माण विभाग को भी अगर सही ढंग से नहीं लिखा जाता तो आप ज़रा सोचिए कि हिंदी का विकास और कैसे होगा। ठीक उसके नीचे अगर देखें तीसरी लाइन में तो मौलाना मजहरुल हक
जो है वो कितने फेमस रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, सबको पता है। वहाँ पे मौलाना मजहरुल हक का भी जो भी लिखा गया है शब्द, वो भी पूरी तरह से गलत है। लगातार हर साल कार्यक्रम होते हैं, सरकारी विभागों में कहा जाता है कि हिंदी में काम करना है, सबको हिंदी में काम करना ज़रूरी है ताकि हिंदी का विकास हो सके। लेकिन सरकारी विभागों के द्वारा जो सार्वजनिक स्थलों पे जो नाम पट्टियाँ लगाई गई हैं उसमें भारी गलतियाँ देखी जा रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय में धूमधाम से बिहार दिवस मनाया गया। निगम के कर्मी से लेकर अधिकारियों ने कविता का पाठ किया। इस बार निगम कार्यालय में हर साल हिंदी दिवस मनाने का संकल्प भी लिया गया। जो भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मी दिवस कार्यक्रम 2021 के अवसर पे निगम कर्मियों और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मातृभाषा, माँ, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं हो सकती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, मातृभाषा भी है। हमारी प्रतिबद्धता या हमारी पहचान हमारी अपनी भाषा से बनती है। इसलिए मैं निगम कर्मी के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार के पत्र के आलोक में इस कार्यक्रम को आज हमने आयोजित किया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि सन 1949 में आज ही के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो इस हिंदी दिवस के मौके पर मैं आपको हिंदी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी का तान है, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी है तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान। हिंदी दिवस पर मैं दिनेश सेमवाल संपूर्ण देश और अपने भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और मन में यही विचार है कि हिंदी जीवन, हिंदी चिंतन, रग रग हिंदी मेरा जीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम।